ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो अकाउंट्स का एग्जाम स्ट्रैटेजी और स्टैटिस्टिक्स का बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी आपका क्या रहने वाला है, ये 40 दिन वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है ना। आज मैं डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमिक्स को लेके आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कहां से प्रिपरेशन शुरू करेंगे। बच्चों के मन में सवाल आता रहता है कि भाई सर हम शुरू कहां से करें। क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेजेस मैं देखता रहता हूं कि सर बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि हम शुरुआत कहां से करें, कौन से चैप्टर को पहले कवर करें, है ना। वो सारा टेंशन मैं आज आपको दूर कर देता हूं, ठीक है। मैं बताता हूं, बस उस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना, उस तरीके से तैयारी कर लेना, बहुत जबरदस्त मार्क्स ला पाओगे, बहुत ही जबरदस्त। दूसरा चीज, मैंने पिछले वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का जो मैंने वीडियो बना के दिया था, उसमें मैंने पूछा था कि एसपी का वीडियो चाहिए आपको या नहीं चाहिए। उसमें मैंने पूछा था, वहां पे आप जवाब दे देना, यहां पे मत लिखना, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, ठीक है। यहां का जो सवाल रहेगा यहां पे देना। यहां पे बस एक चीज मुझे मेंशन कर देना, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स दैट इज बीए के लिए भी आपको चाहिए रहेगा क्या स्ट्रैटेजी वीडियो, या इकोनॉमिक्स का होके मैं आगे पढ़ाई की तरफ कंप्लीट करवाना शुरू करूं, है ना। अगर चाहिए रहेगा तो ओसीएम की तरफ जो मैं शिफ्ट हो रहा हूं, सेक्शन बी सी की तरफ, तो उससे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का आपको स्ट्रैटेजी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं कि सर सेक्शन ई, सेक्शन ए बी। देखिए ना, ये सबसे मेरा फेवरेट वाला सिस्टम है। ये सेक्शन ए बी जो होता है ना, यहां पे एकदम फिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, फिक्स्ड क्वेश्चन हर इस साल का ऑलमोस्ट फिक्स क्वेश्चन रहता है। और वो आपका कहां कहां से अवेलेबल होगा, मार्वल, गाला, व्रज। आप कहीं नहीं देखेंगे, ना टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे, ना कहीं पे भी ध्यान देंगे। सबसे पहला जो आप काम करेंगे, क्या करेंगे, आपके पास अगर मार्वल है, गाला है या व्रज है, तो पहले उसको खत्म कीजिए। फिर जिस दोस्त के पास अगर आपने गाला का खत्म कर लिया, तो उससे मार्वल का फोटो मंगाइए कि मेरे को एमसीक्यू वन सेंटेंस का फोटो भेज दे भाई, है ना। फिर वो कंप्लीट कीजिए। कहीं से अरेंज कीजिए कि व्रज मिल जाए, तो व्रज के थ्रू आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट होने वाला है ना, सेक्शन ए बी क्या तैयारी का, इकोनॉमिक्स के लिए भी और ओसी के लिए भी, है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए, और ये अपना लेना। और बाकी तो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन बी के हैं, मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे वन सेंटेंस क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं, है ना। सेक्शन बी का आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा मार्वल सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स विद अभिषेक सर, ठीक है। मार्वल सॉल्यूशन विद अभिषेक सर, ऐसा सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का, जिसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी का अभी कंटिन्यू है ना। इकोनॉमिक्स का डे 1 से डे 6 तक, मतलब ऑलमोस्ट 6 वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, जहां पे आपको ए बी एंड सी, ये देखिए सेक्शन सी पे भी मैं काम कर रहा हूं। कहां से तैयारी करेंगे सर, मार्वल सॉल्यूशन विद अभिषेक सर, प्लेलिस्ट में जाओ, सेक्शन सी का तैयारी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, पीछे नाम लिख देना विद अभिषेक सर, आपको अवेलेबल हो जाएगा ये चीज, ठीक है। ये दोनों का तैयारी बहुत ही आप आसानी से कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि मैं फेल हो सकता हूं, कैसे फेल हो सकते हो यार, कोई चांस ही नहीं है फेल होने का, है ना। सेक्शन ए बी आप यहां से आसानी से उठा लिए, 30 मार्क्स का सेक्शन होता है, नहीं भी कुछ तो तुम डगमगाते डगमगाते 25 मार्क्स तो लेके आ ही जाओगे। बहुत डगमगाए तो भी 25 तो आना तय है। अरे नहीं, कुछ 20 मार्क्स आना तय है, और 13 मार्क्स के लिए आपके पास पूरा, यहां देखो, खजाना पड़ा है। 2-3 चैप्टर और बता देता हूं, आपका पूरा खेल खत्म कर दोगे आप, है ना। पास होने का टेंशन नहीं लेने का, पास होने का तो झंझट है ही नहीं है। अपने फंसते कहां है पता है, हमको रास्ता नहीं पता रहता कि तैयारी करे कैसे, है ना। कहां से पढ़े, तो हम पूरा पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर देते, ये पढ़ना शुरू करता, वो एग्जाम में पहुंचते पता चलता है पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं। सर प्रोडक्टिव एज क्या होता है, अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, सब मैं तैयारी करा रहा हूं। 15 to 65 प्रोडक्टिव एज कहलाता है ना। तो ये सारी चीजों का तैयारी मैं करा रहा हूं, जहां पे सेक्शन ए बी सी के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे आइडियाज प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना। सेक्शन ई, जिसके बारे में सिर्फ मैं चैप्टर्स अपलोड किया हूं, है ना, इसके बारे में अभी कुछ डिस्कशन नहीं किया हूं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूं। जिसमें से देखिए सेक्शन ई की तैयारी हम कैसे करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा एकदम। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये सेक्शन ए और बी मिला के टोटल कितना 30 मार्क्स के होंगे। ये टोटल होंगे आपके, सेक्शन सी जो होंगे 24 मार्क्स के, ठीक है। और सेक्शन डी जो होगा आपका, वो होगा 21 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से आपके रहने वाले हैं।
ये तो हो गए मार्क्स के, है ना। ये ऑलरेडी मैं इकोनॉमिक्स का आपका पेपर पैटर्न अपलोड कर चुका हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें वहां अवेलेबल होगा। ये वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं ना, कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होने वाला है, किस तरीके से आप तैयारी करने वाले हो। जैसे देखो, सेक्शन ए बी के लिए मैंने आपको बता दिया, सेक्शन सी के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि भाई मार्वल सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन चल रहा है ना हमारे चैनल पे, वहां से आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। बहुत मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको ऐसा नहीं कि रटने की जरूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। बाकी 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, 2 मार्क्स उठाने के लिए अगर मेरे को, मतलब यहाँ पे अगर 24 मार्क्स उठाने के लिए अगर मेरे को 50 क्वेश्चन आंसर याद करने हैं तो कर लूंगा। अभी तक टोटल 30 ऑलमोस्ट अपलोड हुए हैं वीडियोस, है ना। 30 ये 2 मार्क के क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं शायद, है ना, कर दिया हूं। तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला 30 क्वेश्चन में ऐसा चुना हूं ना कि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, और भी पीछे जो 20 वीडियो अपलोड होना बाकी है उसमें भी मैं कवर कर लूंगा जो चांसेस और होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, लेकिन पहला 30 जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सर सेक्शन ई की तैयारी कहां से करेंगे। ये दोनों टिक्का तो टेंशन मैं खत्म करवा दूंगा, ये दोनों का टेंशन लेने का ही नहीं। सेक्शन ई की तैयारी कहां से करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में पहला तो एक क्वेश्चन फिक्स रखने का कि ग्राफ का एक क्वेश्चन बनता है ना। काफी बच्चों ने वीडियो में मेरे को सजेस्ट किया था, कमेंट में बताए थे कि सर एक ग्राफ का वीडियो लेके आ जाओ, ग्राफ को एनालाइज कैसे करते हैं, ग्राफ को बनाते कैसे हैं, उन चीजों पे मेरे को बात करने को बोला गया था। ठीक है, तो इस चीज का वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा विद इन 2 डेज। 2 दिन के अंदर मैं ग्राफ के रिगार्डिंग सारा विद एनालिसिस कैसे करने वाले हो, आपको जो डेटा गिवन होगा उसके साथ कैसे प्ले करने वाले हो, यहां से तो 5 मार्क्स नहीं छूटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है ना। ग्राफ को मैं समझा दूं भाई, मुझे मेरे पे भरोसा है कि इतना आसानी से समझाऊंगा ना कि आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल 25 मार्क का सेक्शन है, 5 मार्क्स हम ग्राफ से उठा लेंगे। उसके बाद सर तैयारी कौन से चैप्टर से शुरू करेंगे, इमर्जिंग इश्यूज। याद है इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, जो माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, वो सारी चीजें पता है, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, वो चैप्टर को एकदम मैं पूरी तरीके से संभाल लूंगा। 10 मार्क का सेक्शन में आता है, सेक्शन ई के अंदर। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ये चैप्टर को लपेटना सबसे पहला काम आपका होना चाहिए। इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आपको रोल यहां पे भी देखने को मिलेगा। इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, ये एक क्वेश्चन यहां पे भी बनता है और सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन बनता है इमर्जिंग इश्यूज का। तो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, याद रखना इस चीज को। तो आपका जो प्रिपरेशन चालू होगा, इकोनॉमिक्स का जो प्रिपरेशन चालू करोगे, तो सबसे पहले आप इमर्जिंग इश्यूज से शुरू करोगे। सर समझ में नहीं आता है, मेरे पास तो नोट्स नहीं है, मेरे को नोट्स है तो समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी विद अभिषेक सर सर्च कर लेना, आ जाएगा। ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके दिया हूं। 2 क्वेश्चन उसमें अपलोड करना बाकी है, 4-5 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, उसको खत्म कर लेना तब तक, है ना। बाकी एग्जाम के पहले आपको सब चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ओके। 5 मार्क्स हम यहां से उठाए, इमर्जिंग इश्यूज से 10 मार्क्स उठाए, है ना। अगर यहां पे 10 मार्क्स उठाए, यहां पे भी इमर्जिंग इश्यूज से हम 3 मार्क्स उठा लेंगे, यहां पे इमर्जिंग इश्यूज से हम 2 मार्क्स उठा लेंगे। देखिए कितना मजेदार चैप्टर ना, एकदम बहुत मस्त चैप्टर है ये इमर्जिंग इश्यूज वाला। करेंगे डिटेल, उसके साथ छोटे आंसर्स भी हो जाएंगे, है ना। छोटे आंसर्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, पुल फैक्टर माइग्रेशन क्या होता है, पुश फैक्टर माइग्रेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन का वो डेफिनेशन बताओ, है ना। माइग्रेशन को एक्सप्लेन करो, रीजन बेस्ड माइग्रेशन को एक्सप्लेन करो, ऐसा टाइप के क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको सेक्शन सी में अवेलेबल करा के दे दिया गया है। ठीक है, यहां ध्यान दो, इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी करने के बाद अगला जो मैं मूव करूंगा, सबसे पहला तैयारी मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, सेक्शन ई के साथ। इसके लिए तो मैं प्रिपरेशन चालू रखा हूं, तो ये तो कर ही रहे हैं। आप सेल्फ स्टडी जब करोगे तो मैं चैप्टर्स बता दे रहा हूं, वो चैप्टर से ही शुरू करेंगे। यहां पे देखिए एक चैप्टर है मनी एंड इन्फ्लेशन, मनी एंड इन्फ्लेशन, याद कीजिए चैप्टर बार्टर सिस्टम के बारे में उसमें होगा, है ना। मनी के बारे में होगा, इन्फ्लेशन के बारे में होगा, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, मनी के फंक्शंस,
तो वो सारी चीजों को आपको कंप्लीट करना रहेगा मनी एंड इन्फ्लेशन में। 2 से 3 क्वेश्चन उसमें डिटेल का है ना, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? 3 क्वेश्चन अगर पढ़ के अगर मैं यहां 5 मार्क्स उठा सकता हूं तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्या लगता है आपको सब पढ़ना पड़ता है क्या टॉप करने के लिए, या अच्छे मार्क्स लाने के लिए सब पढ़ना पड़ता है? नहीं भाई, सब नहीं पढ़ना पड़ता। स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ता है कि भाई मैं पूरा बुद्धि लगा दूं कि कहां से मैं शुरुआत करूं। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला आपको, इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी करेंगे, जिससे आप यहां का मार्क्स, यहां का मार्क्स, यहां का मार्क्स उठा पाएंगे। साथ में आपके एबी में भी उसका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कहां शिफ्ट हुए, मनी एंड इन्फ्लेशन में। मनी एंड इन्फ्लेशन का रोल कहां कहां देखने को मिलेगा भाई, तो उसका रोल आपको सेक्शन ई में देखने को मिल गया, देन सेक्शन सी में भी देखने को मिलेगा। यहां पे भी आपको रोल देखने को मिलेगा मनी एंड इन्फ्लेशन का। ठीक है, मनी एंड इन्फ्लेशन का रोल यहां पे भी देखने को मिलेगा। आप आसानी से यहां पे 2 मार्क्स उठा सकते हो। ध्यान में रखना, मैं क्या पढ़ने वाला हूं ना, उसका मैं फोकस कर रहा हूं, मनी एंड इन्फ्लेशन। ये चैप्टर मैं डिटेल के लिए पढ़ रहा हूं, जो भी चैप्टर मैं बोल रहा हूं आप पहले उन चैप्टर को पूरा ही पढ़ लेना। ठीक है, पूरा पढ़ोगे तो क्या है ना, ये छोटे आंसर्स में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, जो डिटेल के लिए आप चुन रहे हो वो पूरा पढ़ोगे। ठीक है, ओके। अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं कि सर यहां पे तो मैं एक क्वेश्चन यहां से उठा लिया, 2 क्वेश्चन यहां, 2 1 3 हो गया, और ये 4 हो गया। अब बचे एक क्वेश्चन। वो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कौन से चैप्टर हैं पता है? पॉवर्टी के क्वेश्चन बनते हैं उसमें से, है ना, ये पॉपुलेशन चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो तीनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको पकड़ना है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर सेक्टर, वो दोनों में से किसी एक चैप्टर को जबरदस्त तरीके से पकड़ लो। ठीक है, या तो पॉपुलेशन या तो एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं बस यहां पे लिख के रख दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा जो भी आपको चुनना होगा। ये दोनों चैप्टर को मत पढ़ने बैठ जाना, दोनों में से कोई एक चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ना रहेगा। ठीक है, यहां का आपका सेक्शन ई का पूरे 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कितने पढ़ने थे, ग्राफ तो मैं एनालाइज करवा के बता दूंगा आपको, है ना, ग्राफ एनालाइज कैसे करते हैं, डेटा दिए रहते हैं एग्जाम में, है ना। इमर्जिंग इश्यूज में से 10 मार्क्स उठाने हैं तो उस चैप्टर को अपने को पूरा पहले खत्म करना है। मनी एंड इन्फ्लेशन छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, उसको खत्म करेंगे। देन पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, ये दोनों में से कोई एक चैप्टर, जैसे उसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया कैसे जाए, उसके मेजर्स क्या हैं। या तो पॉपुलेशन चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाता है भाई, क्या क्या है उसमें, मेल फीमेल वगैरह के बारे में पूछा जाता है, फिर आपको हाई बर्थ रेट के बारे में पूछा जाता है, और ये हाई बर्थ रेट है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाई बर्थ रेट, फिर मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर में से आपको जो भी चैप्टर आसान लगे उस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ दोगे, और ये दोनों में से कोई एक चैप्टर खत्म करोगे ना तो उसका रोल आपको इधर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं भाई। अगर आपने पॉपुलेशन या तो एग्रीकल्चर चुना है, ठीक है, तो यहां पे सेक्शन डी में जो भी आपने चैप्टर चुना है, पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी आपने चुना है उसका रोल यहां पे आपको दोनों चैप्टर में से कोई एक, मतलब दोनों में से एक एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आपने पॉपुलेशन पढ़ा है तो पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन यहां अटेंड करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का यहां पे अटेंड करेंगे। आई होप लॉजिक क्लियर है। ठीक है सर, सेक्शन ई के जितने भी प्रोसेस है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से मार्क करके बिल्कुल एक साइड में लिख लीजिए कि सबसे पहले तैयारी मैं ये करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। ठीक है, पॉपुलेशन पे आपको वीडियो अवेलेबल है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपको वीडियो अवेलेबल है, इमर्जिंग इश्यूज पे वीडियो अवेलेबल है। अगर आप बोलोगे ना तो मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर पे भी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। ये देखिए, ये सेक्शन का तैयारी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, आप सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए बी बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो। शुरुआत कभी यहां से तैयारी का नहीं करने का, आप जब सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करोगे तो यहां से तैयारी करने का, शुरुआत करने का। ठीक है, इमर्जिंग इश्यूज में से कल एक बच्चे ने कमेंट डाला था इमर्जिंग इश्यूज वीडियो पे कि सर जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको कंप्लीट करवा दीजिए। देखते हैं, मेरे को ये वीक का टाइम दो, मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इस पे रिस्क नहीं ले सकते, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे क्या क्या रहने वाला है, देखिए इमर्जिंग इश्यूज तो हम यहां से करके उठा लिया। ये अपना कौन सा चैप्टर था, पॉपुलेशन या
एग्रीकल्चर का, है ना, वो भी उठा लिए। अब आप क्या क्या चीज का ध्यान रखने वाले हो, यहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं वो सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। यहां देखिए ऐसा चैप्टर हम पकड़ेंगे जिसका रोल डी और सी दोनों में ही देखने को मिल जाए। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का रोल सिर्फ यहां नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा फॉरेन ट्रेड का। सेक्शन सी में उसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, और सेक्शन डी में उसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले ये चैप्टर को पकड़ के खत्म करो ना, चैप्टर नंबर 9 है इकोनॉमिक्स का। ये सारे चैप्टर्स खत्म होने के बाद सीधा आप शिफ्ट कहां हो जाओगे, फॉरेन ट्रेड चैप्टर पे। फॉरेन ट्रेड चैप्टर के फिक्स क्वेश्चन, है ना, तो वो फिक्स क्वेश्चन को उठाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या होता है, साइज ऑफ ट्रेड क्या होता है, सब सेक्शन सी में मैं तैयारी करवा रहा हूं। तो वो आपका यहां और यहां दोनों बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। ये जो फॉरेन ट्रेड है ना, उसका एक वीडियो में अपलोड करके रखा हूं, वो जाके चेक कर लेना, लिख देना फॉरेन ट्रेड विद अभिषेक सर, है ना, आ जाएगा फॉरेन ट्रेड। वो चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन उसमें अपलोडेड हैं, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। एक और वीडियो उस पर आने वाला है, एग्जाम के पहले मैं अपलोड करूंगा उसको भी। वो दोनों खत्म हो जाएगा ना, तो मतलब आप समझो यहाँ के 2 क्वेश्चन और यहाँ के 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तैयारी आसानी तरीके से किया जाता है, कंफ्यूज हो के नहीं। मैं क्या करूंगा, पहले ग्राफ के बारे में सर समझा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। इमर्जिंग इश्यूज का तैयारी मैं शुरू कर दूंगा, उसके लिए 1-2 दिन का टाइम देने के बाद मनी एंड इन्फ्लेशन पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर ऐसा लगेगा कि सर वीडियो की जरूरत है तो सर को बोल दूंगा कि सर, कमेंट में आके बोल दूंगा कि सर मनी एंड इन्फ्लेशन पे वीडियो बना दो, है ना। वो 3 आंसर का मैं वीडियो बना दूंगा। 3 आंसर का वीडियो बनाना है, क्या लगेगा मेरे को, नहीं, है ना। 1-1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर मैं मनी एंड इन्फ्लेशन का वीडियो बना दूंगा, यहां से भी हम उठा लेंगे। ये दोनों का तो वीडियो अवेलेबल ही है, तो खत्म खेल। ये चैप्टर्स का प्रैक्टिस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे सेक्शन डी और सेक्शन सी के साथ। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे चैप्टर्स पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसका रोल यहां और यहां दोनों जगह ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला चैप्टर मैंने क्या बताया आपको, फॉरेन ट्रेड, है ना, फॉरेन ट्रेड, उसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ना है। फिर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ना, इसको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन, यहां पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन डी में फॉरेन ट्रेड से। ठीक है, फिर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जब आएंगे तो यहां पे है ना, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेक्शन डी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सेक्शन सी के अंदर भी ये चैप्टर से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड जैसे ही मेरा खत्म होगा मैं कहां शिफ्ट हो जाऊंगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 से करने से क्या फायदा हो रहा है, यहां के मैं 3-3 6 मार्क्स उठा ले रहा हूं, 2-2 4 यहां 10 मार्क्स उठा ले रहा हूं आसानी से, है ना। चैप्टर 2 याद करो ना, नेशनल, छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं, सब नहीं पढ़ने, छोटे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, उसके लिमिटेशंस बता दो, 2 लिमिटेशन एक्सप्लेन करना रहता है ना। फिर ऐसा बोल देगा एचडीआई के बारे में एक्सप्लेन करो, पीक्यूएलआई के बारे में एक्सप्लेन करो, उसके कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, कितने टोटल इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और वो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, याद रखना। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ और उसका लिमिटेशन बताओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसका लिमिटेशन बताओ। तो वो अगर 10 मार्क्स मुझे उठाना है वहां से, तो वो चैप्टर को खत्म तो करना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो मैं ये सारे चैप्टर खत्म करने के बाद फॉरेन ट्रेड पे शिफ्ट हुआ, देन फॉरेन ट्रेड के बाद सीधा कहां चलूंगा, इंडस्ट्री, कहां गया, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पे। ठीक है, अगर मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूं तो मेरे पास सेक्शन डी में पता है अब कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बचेंगे, ये 2, 2 4, 1 5, 1 6 क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं। ये जो सेक्शन डी होता है उसमें 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। देखो ना, 10 क्वेश्चन में से आपको 7 अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो 10 में से 7, 6 तो अटेम्प्ट कर चुके हो। एक क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कंप्लीट करेंगे वो समझो सर। अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 6 है ना आपके बुक का, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट आपको यहां ही नहीं, यहां पे भी देखने को मिलेगा। यहां 2 से 3 क्वेश्चन बनता है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर का आपको
तीन क्वेश्चन देखने को मिलता है। व्हाट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, है ना, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर हम सेक्शन सी और डी के तौर पे हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा और यहाँ पे 1 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो सेक्शन ई की तैयारी के बाद आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि सेक्शन डी का तैयारी तो हम इस तरीके से कर लिए। पहली बात तो इमर्जिंग इश्यूज किए तो ये भी खत्म, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर किए तो ये कंप्लीट हो गया। देन सेक्शन डी के लिए हमको ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर करने पड़े थे, फॉरेन ट्रेड को, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को। अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे तो मैं वीडियोस में कवर करवा दिया हूं, एक ग्राफ इन इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 है, पता है ग्राफ इन इकोनॉमिक्स, उसमें पूछा जाता है डेटा सीडी का क्या यूज होता है ना, छोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो पढ़ लेना भाई, एक ऑप्शन में आप रख सकते हो ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स को अपने ऑप्शन के तौर पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को एक बार रिवीजन मान लीजिएगा, ठीक है। यहां पे भी वही हाल रहेगा, यहां पे अपन कितने कवर कर चुके हैं, 1 2 5 2 7 3 10, टोटल हमारे को 12 क्वेश्चन कवर करने रहते हैं, ठीक है। यहां पे हमने क्या कवर किया था, अनएम्प्लॉयमेंट ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो कवर हो गया, और ग्राफ इन इकोनॉमिक्स उठा लो, ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, यहां पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो अगर तैयारी आसानी से करोगे ना तो आसानी से होगा, कंफ्यूज होके करोगे बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएगा चीजें। क्या करना था, सेक्शन ई को पहले पकड़ के तैयारी करो, सेक्शन डी को तैयारी करो, और इसको कहीं पे लिख के रख लो, इसको कहीं पे लिख के रखो, है ना, कि भाई मेरे को इस तरीके से तैयारी करना रहेगा। सेक्शन ए बी के लिए सर ने बोला है मार्बल गाला व्रज, ठीक है, उसको हम फॉलो कर लेंगे, सर ने बोला है तो बोला है भाई, है ना। उसके बाद सेक्शन सी सर तैयारी चालू करवा के रखे ही हैं, उससे कर लूंगा, और जो सर चैप्टर बताए हैं उसको अच्छी तरीके से देख लूंगा, ठीक है। देखो फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए, तो उस चैप्टर को पहले मैं खत्म करूंगा, है ना। उसके बाद इंडिकेटर्स और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे चैप्टर को पकड़ूंगा छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ओके चलिए, आई होप कि आपको ये जितना भी वीडियो में आपको समझाया ये तुरंत तो नहीं समझ में आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, उसको लिख के, हाँ भाई सेक्शन ई का तैयारी शुरू कर दिया हूं, सेक्शन ई की तैयारी शुरू किए, उसको लिख के कि चैप्टर वाइज मैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर कवर करने वाला हूं, फॉर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, पूरा चैप्टर में कैसे टाइप के क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं, है ना। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए अगर कर रहे हो तो आप मोस्टली क्वेश्चंस को समझ के भी जाओगे ना तो आप आंसर बना पाओगे। डिटेल के लिए जा रहे हो तो आपको ब्लैक पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से करके जाने पड़ेंगे, है ना। इंट्रो लिखने आना चाहिए, आपको कंक्लूजन लिखने आना चाहिए। बच्चे है ना डायरेक्ट आंसर 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं, है ना। 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख के डायरेक्ट आंसर मत छोड़ना भाई, आपको इंट्रो मेंशन करना पड़ेगा, है ना, उसके मीनिंग मेंशन करने पड़ेंगे, देन आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे इमर्जिंग इश्यूज वाला चैप्टर आप कर रहे हो, ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन पूछा गया, पहले माइग्रेशन का इंट्रो पूरा दे दिए, फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन समझा दिए ब्लैक पॉइंट्स में कर करके सेपरेट तरीके से, देन उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटेल आंसर्स की तैयारी कैसे करते हैं उसके ऊपर भी अगर जरूरत पड़ा तो वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे को यह बताना, क्या ओसीएम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के लिए आपको स्ट्रैटेजी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, या मैं डायरेक्टली ओसीएम की प्रिपरेशन चालू करा दूं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का, है ना। जैसा भी आपको लगे आप मुझे बता दीजिएगा। अगर स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है तो पहले मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा, देन उसका मैं सेक्शन ए बी सी जो भी है ना उसका प्रिपरेशन मैं चालू करवाऊंगा, ठीक है। ओके ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं सेक्शन सी की तैयारी कराता हूं साथ में आपका सेक्शन डी सेक्शन ए बी भी तैयारी होता रहता है, ठीक है। चलिए सेक्शन ई की तैयारी आपको ऑलमोस्ट वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, उसमें से आप कर लीजिएगा, और ओसीएम में है ना मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो लिख दो, कमेंट में लिख दो स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए भाई, हमको बना के दे दो, ठीक है। एग्जाम के पहले जितना अखड़ सकते हो उतना एकदम पागल जैसा पढ़ लो, समय कम है भाई, समय का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करो, एकदम कॉमर्स में बोलते हैं ना ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, वही वाला कॉन्सेप्ट आप में अभी होना चाहिए। एक एक मिनट अगर आपका कहीं पे वेस्ट होता है तो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, क्यों मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। नींद आ रहा है तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, नहीं सोना नहीं है ना। 40 दिन बचे, सिर्फ 40 दिन बचे, करना है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, बस वो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होकर चलते रहने चाहिए,
ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि ये कमेंट में जो भी मेंशन रहेंगे, अगर ओसीएम का स्ट्रैटेजी का रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो मैं ओसीएम के सेक्शन बी सेक्शन सी चालू कर दूंगा और इकोनॉमिक्स के एक जो 2 वीडियो बचे हुए हैं उसको मैं अवेल करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। और एक और चीज, एक चैप्टर था टाइम सीरीज का, एक बच्ची का कमेंट आया था कि टाइम सीरीज का वीडियो चाहिए सर, या कमेंट आया था या तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं पे तो मैंने देखा था, है ना। तो उसने टाइम सीरीज का पूछा था कि सर आपका अवेलेबल है या नहीं है। तो वो चैप्टर से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो तय है ना, और थियरी भी पूछे जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन टाइम सीरीज एक आसान चैप्टर है, पर कैसा होता है ना, कभी कभी अपने को आसान चीजें भी नहीं समझ में आती है, मतलब कहीं से कोई बताया नहीं या समझाया नहीं तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको चाहिए वीडियो उस पे भी तो वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। टाइम सीरीज पे वीडियो चाहिए, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स चेक करके वीडियोस आगे मैं बढ़ाता हूं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपना राय देना ना भूलें, कौन से चैप्टर की रिक्वायरमेंट है या किस तरीके के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें बाकी आपके जो रेगुलर तरीके से हैं वो अवेलेबल ही होंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।